बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो डियर व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि शादियों में भी बड़े एहतमाम से बनाई जाती है और दावतों के लिए भी। हाँ जी, तो ये चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी है। आप इसको मिस मत कीजिएगा, हर स्टेप को लास्ट तक देखिएगा। चिकन स्टीम रोस्ट हर किसी को बहुत पसंद है जी। तो रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल कुक विद दीबा सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने 3 लेग्स लिए हैं विद थाई। और चिकन रोस्ट की कोई भी रेसिपी बनानी हो तो ये पार्ट सबसे बेस्ट रहता है। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। तो अब इसको कट्स लगा लेंगे और इस तरह से डीप कट्स लगाने हैं। अब लेग पे भी मैं लगा लूँगी और लेग पे दो कट्स आगे की तरफ लगाऊंगी और इसी तरह से थाई पे भी एक बैक पे लगा देंगे और लेग पे भी एक बैक पे कट लगा देंगे। तो ये देखें, इस तरह से इतने डीप कट्स होने चाहिए। इसको भी मैं थोड़ा सा और डीप करूँगी। ये देखें, इतने डीप कट्स होने चाहिए ताकि मसाला अंदर तक चला जाए। इसी तरह से मैं दूसरे पीस को भी कट्स लगा लूँगी। और रेस्टोरेंट से भी इतने महंगे लेकर खाने के बजाय आप घर में इस तरह से खुद भी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। ये सारे कट्स लग चुके हैं। तो अब इसकी मैरिनेशन हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने लेमन जूस लिया है और 3 टेबलस्पून यहाँ पे लेमन जूस डाल दूँगी और हाफ टेबल स्पून मैंने नमक डाला है और 1 टीस्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून पिसी हुई सुर्ख मिर्च और 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ और 1 टीस्पून ज़ीरे का पाउडर। पिसा हुआ ज़ीरा यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। और ये हाफ टी स्पून से भी कम मैंने ज़र्दा कलर ऐड किया है और थोड़ा सा ऑरेंज कलर। इससे बिल्कुल रेस्टोरेंट लुक आएगी। और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। दही ऐड करेंगे 1/4 कप। अगर आपके पास पतला दही है तो 1/4 कप यूज़ कर लें और अगर गाढ़ा है तो आप हाफ कप भी ले सकते हैं। और 1 टेबलस्पून मैंने सिरका डाल दिया है। तो देखिए, बस इतनी सी चीज़ें इसकी मैरिनेशन के लिए जाएंगी। और अब अच्छी तरह से ये सारा पेस्ट बनाकर तो एक एक पीस को उठा के अच्छी तरह से लगा लेंगे। सारे कट्स जो हमने इसको लगाए थे उसके अंदर तक लगाएंगे और फिंगर्स के साथ अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन होगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने सारे पीसेस को लगा लिया है और अब इसको ऊपर से क्लिंग रैप करके मैं इसको छोड़ दूँगी। अगर आपके पास टाइम है तो आप ओवरनाइट के लिए भी इसको रख सकते हैं और अगर टाइम नहीं है तो 3 से 4 घंटे इसको मैरिनेशन का टाइम दें। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको 2 घंटे के लिए छोड़ा था क्योंकि टाइम कम था। तो अब इसको मैं अनरैप कर लेती हूँ। तो ये देखें, इतनी देर में भी हमारा चिकन बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। चलिए, तो फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। फ्लेम को मैं ऑन करूँगी और यहाँ पे अभी मैंने मीडियम रखी है ताकि ऑयल हमारा गर्म हो जाए। और 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल डाल दिया है और ये भी हमारा बच जाएगा रोस्ट होने के बाद। बस इतना सा ऑयल जाता है इसमें और इतना अच्छा हमारा चिकन रेडी हो जाता है। और अब एक एक पीस उठा के मैं इसमें सेट कर लूँगी इस तरह से। और इसी मैरिनेशन में हम 5 से 6 पीसेस भी बना सकते हैं। अगर आपको मसाला कम पसंद है तो इसी मैरिनेशन में आप 3 पीस और डाल सकते हैं और अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो इतनी मैरिनेशन 3 पीसेस के लिए काफ़ी है। अब मैं इसको थोड़ा सा और सेट कर लूँगी ताकि बिल्कुल ये साथ चिपके हुए ना रहें, स्टीम इनको अच्छी तरह से बराबर लगे। और अब फ्लेम को मैं मीडियम से लो की तरफ ले जाऊंगी और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको स्टीम कर लेंगे। और इसको मैं कवर कर दूंगी कि लिड पर ये जो छोटा सा सुराख बना हुआ है इसको इस तरह से मैं एक क्लोव लगाकर फिल कर दूंगी ताकि इसमें से भी स्टीम बाहर ना निकले और अच्छी तरह से स्टीम हो जाए। तो ये देखें, 15 से 20 मिनट हो गए हैं इसको स्टीम होते हुए एक साइड से। तो ये देखें, अभी से इसका वो टेंडर वाली लुक आ गई है। अब मैं इसको आराम आराम से उठा के एक एक पीस को तो साइड चेंज कर लूँगी। अब दूसरी साइड से भी इसको 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम करेंगे।
चेंज करके फिर इसको कवर कर देंगे। और अब देखिए 15 मिनट गुजर चुके हैं और सारा जो इसको हमने मैरिनेशन लगाई थी वो भी ड्राई होना शुरू हो गई है इस तरह से। तो ये देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये है हमारे चिकन स्टीम रोस्ट की फ़ाइनल लुक। कितना मज़े का लग रहा है और इतना जूसी था, वरना बाज़ार से जो लेके खाते हैं वो तो इतना ड्राई होता है कि गले से भी नहीं अच्छी तरह से गुजरता। ये देखें कितना अंदर तक जूसी है और कितनी जल्दी से ये उतर गया है और बोन्स ने भी गोश्त को छोड़ दिया है। आप दावतों के लिए बनाएं तो सभी मेहमान आपकी तारीफ़ करेंगे। और इसी तरह से मैरिनेट करके आप इसको 4-4 पीस के पैकेट बना के भी फ्रीज़ कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलते हैं किसी और न्यू रेसिपी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।